2 कप मैदा, जिसे हम अमूमन फाइन भी कहते हैं, फाइन व्हीट, वो हम लेंगे। 1 कप दूध, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी। अब दोनों मैदे के कप एक परात में डाल लें। आटे को गूंदने के लिए हम दूध और पानी का इस्तेमाल करेंगे, जो हस्बे ज़रूरत होगा। और ख़्याल रखिएगा, आटा गूंदते वक्त ना तो आटा बहुत ज़्यादा पतला गूंदा जाए और ना ही ज़्यादा सख्त, बिल्कुल दरमियाना सा आटा गूंद लेना है। आटे को गूंदते हुए हस्बे ज़रूरत नमक और 1 चम्मच चीनी डाल लें। एक चम्मच ऑयल आटे को गूंदते हुए उसमें डाल लीजिए। गूंदे हुए आटे को किसी भी कागज से या बटर पेपर के साथ आधे घंटे के लिए ढांप कर रख दें। गूंदे हुए आटे से अब हम 2 पेड़े निकाल लेंगे। इन पेड़ों को 5 मिनट के लिए इसी तरह पड़ा रहने दें। पाँच मिनट बाद आप उन पेड़ों को अब बेलना शुरू कर दें। और देसी घी फिर इस बेले हुए पेड़े पर अच्छी तरीके से लगाइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि देसी घी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम भी इसको पकाने में देसी घी का ही इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने एक छुरी की मदद से बेले हुए पेड़े के किनारे बचाते हुए बीच में छोटे छोटे काट देने हैं। अब हम इस पेड़े को रोल करना शुरू करेंगे और रोल करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इसके किनारे बिल्कुल डैमेज नहीं होने चाहिए और बड़े ही नफासत के साथ इसे आप रोल करते जाएंगे। ले जी, माशाल्लाह ये बेहतरीन रोल हो चुका है। अब हम इसे दोबारा पेड़े की शक्ल में लेकर आएंगे। जी
जनाब, अब इसे 5 मिनट तक यूँ ही पड़ा रहने दें। अगर मुमकिन हो तो किसी बटर पेपर या का सादा कागज़ के साथ इसे ढाँप लें। जी, अब 5 मिनट हो चुके हैं और पेड़ा काफ़ी हद तक ठहर चुका है। तो अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं दोबारा से, और ये बेलने के बाद चूँकि तवा मेरा पहले से गर्म था तो हमने अब उसको तवे के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसे पकाएंगे। पराठे को तवे पर पकाते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आंच तेज़ होनी चाहिए, और दूसरा, इसको पकाते हुए हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देसी घी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमारी मोस्टली कोशिश यही होती है कि हम अपने पकवान में देसी घी का ही इस्तेमाल करें। ले जी, माशाल्लाह लच्छा पराठा, या आप इसे लेयर्स वाला पराठा कह सकते हैं, लेयर्स वाला पराठा भी है। आप इसे अचार के साथ या आमलेट के साथ या घर में जो भी सालन बना है आप उसके साथ सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। बहुत उम्दा और बहुत लज़ीज़ है।